भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, संपदा की जरूरत नहीं है। आपका मन जितना प्रबल होगा शिव उतना ही जल्दी। मेरे शंकर भगवान को राजी करने के लिए मां जगत जननी जगदम्बा एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। माता के पास में कुछ भी नहीं, पिता के पास से कुछ भी लेकर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, खा लिया। संसार की रीत है, मुट्ठी बांधे आया जग में। बोलते जाओ, आप लोगों को मालूम होगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, लोग कहते हैं हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, पर क्या लेकर आया इसका तो नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो पुण्य तूने करा, जो सत्कर्म तूने करा, जो तूने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया, वो तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म बंद है, बंद है दोनों। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जाएगा, तो अच्छा कर्म कर। और जितने अच्छे कर्म से, जितने अच्छे कर्म के अनुसार, जितने कर्म के अनुकूल तू अच्छा कर्म करेगा, उसके अनुकूल तेरे को फल जरूर मिलेगा। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं, हो गया, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का दंड अपने को भोगना। पर दुनिया को अपना कर्म दिखता कहाँ है। एक स्मरण में नहीं आ रहा है शिवलिंग का, ओमकारेश्वर की, फिर बंद हो गए। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते समय जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, ओमकारनाथ जी की पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, एक गौरी केदार मंदिर आता है, गौरी शंकर मंदिर। ये गौरी केदार या गौरी शंकर मंदिर का स्मरण होगा तो कभी, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। जितने भी लोग ओमकारेश्वर जाएं तो वहाँ जरूर परिक्रमा मार्ग में ऊपर की ओर जाकर दर्शन करें। परिक्रमा मार्ग बहुत प्राचीन है, कई शताब्दियों पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। वहाँ एक शिवलिंग है, लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट का, काले पाषाण का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मुगलों का राज्य हुआ
उस मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग में एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था, एक हीरा लगा हुआ था, एक बड़ा सुंदर दर्पण, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ, हीरे से परिपूर्ण था शिवलिंग। उस दर्पण का काम क्या था? उस दर्पण का क्या काम था? उस दर्पण का केवल एक काम था, उस हीरे का एक काम था, जो उसके सामने आता था उसका पुराना जन्म और आने वाला जन्म वो दर्पण, वो हीरा बता देता था कि अगले जन्म में क्या था, इसने क्या कर्म करा था, और इस जन्म में भोगने के बाद जो अगला जन्म पाएगा उसमें क्या करेगा। वो दर्पण जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो हीरा लगा हुआ था वो बता देता था। अब उस समय पर जिन मुगलों का राज्य था वो उस मंदिर में गए और उस मंदिर में जाकर उन्होंने जैसे ही उस राजा को मालूम पड़ा, नवाब को मालूम पड़ा, उसने कहा जरा जाकर देखता हूं, देखूं जरा। और नवाब गया, राजा गया, उसने भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जो हीरा लगा था, दर्पण लगा था, उस हीरे को, उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। और जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण, हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तोड़ा कर लेके चला गया। सब टूट गया, सब नष्ट कर दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अगर वो राजा चाहता तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, दुनिया के सामने आप कैसे भी रह लो पर तुम्हारे कर्म का दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। पर यदि अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल आप समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारा पहला क्या निकला, बाद में क्या होना है, वो महादेव के हाथ में चला जाएगा और महादेव तुम्हें कष्ट नहीं देगा, महादेव तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। फिर वही लाइन आ गई स्मरण में कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कोई दिखावा, कोई धन, कोई दौलत पार्वती जी लेकर नहीं गई, तप करने के लिए मां पार्वती जी बैठी, तब से शिव प्रकट नहीं हुए। साधना करने पार्वती जी बैठी, प्रकट नहीं हुए। सारा व्रत, सारा उपास, सारी साधना, सारा तप पार्वती जी ने कर लिया, शिव प्रकट नहीं हुए। तब सखी ने कहा, तब सखी बोली, सहेली ने कहा, पार्वती मैंने सुना है शंकर भगवान एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने सुना है शिवजी एक बूंद जल चढ़ जाए शिव प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ा, शंकर कृपा करें। और फिर निवेदन करूं सभी श्रोताओं से,
सावन के महीने में कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों से फिर निवेदन करूं, भगवान शंकर की कथा शिव महापुराण की चरित्र कथा वर्णन कर रही है। कुछ ना बने तो शंकर के मंदिर में केवल कुछ भी ना हो तो केवल घर से एक लोटा जल भरकर जाना, शिव के मंदिर में प्रारंभ कर दो, मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ कर देगा, शंकर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। जल चल, सारी समस्या का हल हर हर बोल बम का नारा है। सारी केवल जल चढ़ाना प्रारंभ, और कुछ भी। शिव स्वीकार करे, भगवान शंकर स्वीकार। शिव कथा कर रही है। एक गुरु में और एक शिव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी जैसे माता पार्वती जी को उनकी सहेली गुरु बन गई, कभी कभी कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई अच्छी सहेली, कोई अच्छा दोस्त जो सत्संग में लगा रहने वाला है, संकीर्तन में लगा रहने वाला है, भगवान से जुड़ा हुआ हो, गुरुओं से जुड़ा हुआ हो, कभी कभी वो भी गुरु बनकर ज्ञान दे जाता है। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी को ज्ञान यही भाव से दिया। जल चढ़ा, पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बना लिया, वहीं की मिट्टी उठाकर और सहेली के कहने पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भूखी प्यासी रहकर बेलपत्र समर्पित कर कर जो पार्वती जी ने तप साधना करना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना, शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करना। और शिव महापुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कुर्म पुराण में वर्णन है कि पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति जिंदगी में सारे सुख पा लेता है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला। एक माता जी ने एक प्रश्न किया, गुरु जी हमारे यहाँ से नदी बहुत दूर है और हमारे घर में कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, तो हम वो भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान पे चढ़ा हुआ पंचामृत कहाँ समर्पित करने जाए? हमने कहा कि मिट्टी तो है तुम्हारे घर में, तो कहा मिट्टी तो है। हमने पूछा कितनी मिट्टी मिल जाएगी? उन्होंने कहा गुरु जी ये तुम जितनी बोलो, 1 तगाड़ी 2 तगाड़ी 10 तगाड़ी, जितनी मिट्टी बोलो उतनी मिल जाएगी। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पर बड़ा सारा थाल है? हाँ, थाल भर के मिट्टी ला सकते हो? हाँ। हमने कहा लेकर आना। हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ वो थाल भर कर मिट्टी लाए। एक बड़ा सा आरती करते ना हमारे शर्मा जी, आरती करने के लिए भी थाली नहीं लाए, थाल लाए। अब इतना बड़ा थाल देखा है आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कहाँ है वो थाल? कहाँ? अच्छा रखा, देखा तो है ना तुम लोगों ने आरती के समय पे, या फिर शाम को आएगा आरती में, तुम देख लेना है। हमारे यहाँ ये महाकाल सेवा समिति व भक्त मंडल है ना, ये छोटा मोटा मंडल नहीं है, ये हर चीज बड़ी करता है। तो यहाँ ये आरती की थाली भी छोटी नहीं लाया, ये आरती की थाली भी बड़ी लाया, और ऐसी मोटी थाली इतनी बड़ी। अब वो आरती करने वालों से हम उनका हाथ देखते हैं तो कई बार हमें सोचने में आता है पकड़ भी पा रहे हैं कि ना पकड़ पा रहे हैं राम जी। अब मोटी सारी थाली, अब वो इतने बड़ी थाल लिया है। हमने कहा इसको मिट्टी से भर ला। अब वो मिट्टी से भर कर लिया। अब मिट्टी से भर कर लाई, हमने उसको बीच का जो भाग था उसमें थोड़ा सा चंदन अगर तगर डालकर सुंदर बढ़िया उसको चंदन का छींटा देकर
दही आदि मिलाकर, घी मिलाकर उसका शिवलिंग बीच में बना दिया। अब जैसे ये थाली और मिट्टी से भरी, बीच में शिवलिंग बना दिया। शिवलिंग बनाकर वहीं उंगली से जलाधारी बना दी। अब हमने कहा इस पे जल चढ़ा, पानी दिख रहा है कहीं पर कि नहीं गुरुजी? दूध चढ़ा, कहीं दिख रहा है गुरुजी? नहीं गुरुजी। दही चढ़ा, कहीं दिख रहा है? शहद दिख रहा है? घी दिख रहा है? नहीं। फिर पानी चढ़ा, कहाँ गया वो शहद, कहाँ गया वो दल, कहाँ गया वो दूध? सब जो थाली में मिट्टी भरी थी सब उसने सोख लिया। शिवलिंग बीच में वैसा की वैसा ही रह गया। और अब उसे विसर्जन कहाँ करे? तो 1 लोटा जल डालना, बाद में पूरा शिवलिंग विसर्जन हो जाएगा। उस मिट्टी को किसी गमले में ले जाके डाल देना। शंकर भगवान अपनी अलमस्ती के आनंद में पार्थिव पार्थिव होता, पार्थिव पार्थिव। 23 जुलाई को आप लोग जब बाबा का अभिषेक करें, शाम के समय 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बैठेंगे। ऑनलाइन अभिषेक चलेगा श्रावण के महीने का। पार्थिव अभिषेक करते समय शाम को जब 8 बजे विसर्जन का समय आए, आपका मन पड़े दूसरे दिन विसर्जन करो, आपका मन पड़े रात्रि में, शाम के समय जब अभिषेक पूर्ण हो जाए, विसर्जन का जब मंत्र बोल दिया जाए, आप विसर्जन करें। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है कि शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर में 4 बार कई भक्त शिवलिंग का निर्माण करते हैं, 4 बार विसर्जन करते हैं। 4 बार शिवलिंग का निर्माण करते, 4 बार विसर्जन करते, 4 बार शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। पूरी रात शिव की आराधना चलती रहती, पूरी रात साधना में। और पढ़िएगा शिव महापुराण में सारे लेख आपको मिलेंगे, सारे लेख। शिव महापुराण में एक एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, कोई अलग से हट कर कुछ। काली मिर्च चढ़ाने का क्या विधान है, गेहूं के दाने चढ़ाने का क्या विधान है, काली तिल चढ़ाने का क्या विधान है, धतूरा चढ़ाने का क्या विधान है, शमी पत्र चढ़ाने का क्या विधान है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या विधान है। जो जो चीज 23 जुलाई को चढ़ाई जाएगी उसका सारा विधान आपको आप शिव महापुराण के अंदर मिलेगा। बस पढ़ना उसको, केवल पढ़ो, अध्ययन करो। किसी ने लिख देगा, लिखने वाला लिखेगा ये क्यों चढ़ाया है, इससे क्या होता है, नहीं, अपने पढ़ो, उसको अध्ययन करो। चावल के दाने, गेहूं के दाने, अन्न का भाव, कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। अच्छा मित्र भी एक दिन गुरु का कार्य कर जाता है। पार्वती माता को उनकी सहेली ने सीख दे दी कि शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करो। और माता पार्वती जी ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया। कहते हैं माता पार्वती जी केवल बाल्यावस्था में ही पार्थिव पूजन नहीं करी। जब माता पार्वती जी का विवाह हो गया, घर में रिद्धि सिद्धि बहुएं आ गईं, तब भी माँ पार्वती जी पार्थिव लिंग का पूजन करती रही। अब जरा विचार करिएगा, बहुत समझने वाला विषय है। पार्वती जी को शिव जी मिल गए, घर में रिद्धि सिद्धि आ गई, पुत्र गणेश आ गए, षडानंद कार्तिकेय आ गए, अमोद प्रमोद आ गए, शुभ लाभ आ गए। अब जिसके घर में इतना सारा सब सुख आ गया, तो फिर पार्थिव लिंग पूजन करने की जरूरत क्या थी? फिर पार्थिव पूजन क्यों, किस लिए? अब तो पार्वती जी को शिव जी मिल गए थे, अब तो पार्वती जी को सब कुछ प्राप्त हो गया था, बेटे भी आ गए, बहू भी आ गई, पोता पोती भी हो गए, सब हो गए, नाती पंती सब। तो फिर अब पार्थिव पूजन क्यों? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सती खंड के अंदर एक बात आती है, शिव की आराधना केवल सुख पाने के लिए ही नहीं, शिव की आराधना शिव की दृष्टि में शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी भर रहने के लिए भी होना चाहिए।
शिव के चरणों में रहने के लिए। आपके पास